उभरेगा नया सूरज गुल रंग फजाओं में, उभरेगा नया सूरज गुल रंग फजाओं में। इन शौक नजारों में उभरेगा नया सूरज रंगीला रे। ये कॉल है, सदा है। तो इस सदा से इंस्पायर हुए वो, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से ऑगमेंटेड स्केल के अंदर उन्हें साजना, ये ऑगमेंटेड कॉर्ड है जी, साजना। हाँ देखें, यानी सा गा धा धा नी सा नी दा प म ग रे रे धा सा गा धा साजना। हाँ रे सा रे नी सा नी दा प म साजना रे अच्छा, मैं बड़ी कमाल आपकी शख्सियत का एक पहलू है जिस पर कभी बात नहीं हुई जी और लोगों को उसका पता भी नहीं है। जी बज़मी साहब के आप चीफ असिस्टेंट रहे। जी जी, ठीक है जी। और चीफ असिस्टेंट वो वाले जो सिर्फ मतलब फोन करने वाले नहीं, बल्कि ग्रैंड स्टाफ लोगों को इंटरवल इंट्रोडक्शन याद करवाना, म्यूजिशियंस को प्रॉपर प्लेसिंग करवाना, जी। और सबसे जो मुश्किल पहलू था वो ये था कि सिंगर को गाना याद करवाना, जो कि बज़मी साहब का गाना याद करवाना एक अल अमान अल हफीज। हाँ, खामियां नजर आई हैं। ऑडियो है स्पेसिमेन? नहीं, मेरे पास था एक, वो आशिक चौधरी साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे, उन्होंने मुझे दिया नहीं वापस, तो उनके घर उनके साथ चला गया बस। तो एक था वो मेरे पास, हमारे यहाँ किसी कोई चीज गुम जाती आगे पीछे हो जाती जी। तो गुलाम अब्बास भाई ने बज़मी साहब की वो धुनें जिनका जादू गुज़िश्ता 60 सालों से सर चढ़ के बोल रहा है, वो मादाम को और मेहदी हसन साहब को याद करवाई। मतलब बज़मी साहब मिसाल के तौर पे कौन? मिसाल के तौर पे तो बताएंगे ये काटे ना कटेरे रतियां, अब दोनों को मैंने याद कराई। उसके बाद मेहदी हसन साहब का वो गाना मेरा ईमान मोहब्बत है, हाय हाय, मुश्किल तरीन ट्यून है, मतलब ऑर्डर नया सूरज गुल रंग फजाओं में। हाँ जी बिल्कुल, उसमें नया सूरज फिल्म का गाना था। हाँ जी, वो एक इस तरह का था कि मैं वो कहूँ तो मुझे मेहदी साहब कहें यार कैसे कह रहे हो, ये पता नहीं चल रहा कहाँ से कह रहे हो। अच्छा, वो सुर जरा फिर कहना। खान साहब ने मुझसे 15-16 मरतबा वो लाइन सुनी। क्या गाना था वो? उभरेगा नया सूरज गुल रंग फजाओं में, उभरेगा नया सूरज गुल रंग फजाओं में। इन शौक नजारों में उभरेगा नया सूरज गुल रंग। ये सब। अब देखिए, ये गाना ऐसा है कि ये कोई फंक्शनों में गाने वाला गाना नहीं है, ना ये उस लेवल का पॉपुलर गाना है जो बज़मी साहब के दूसरे गाने। लेकिन काम वाले जानते हैं। इनको कैसे याद है? इन्होंने याद करवाया था इसलिए इनको याद है। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम, सारी दुनिया तेरे कदमों पे निछावर कर दे, साजना रे जिया तरसे नैना बरसे, दुखी मन तुझको। तो नागमुनी ये जो है हमें जो कन्वे हुआ कि गाना एस.टी. बर्मन साहब ने उस तरफ बनाया था, तो उसके जवाब में नहीं, इनकी ही ये तख्लीक करदा एक ही तख्लीक तो निसार बज़मी साहब। मैं इस पर, उन्होंने जब कोई गाना वहाँ सुना, शायद रंगीला रे था या कोई, जी वही था, रंगीला रे था। उन्होंने मुझे ये बताया था इस बारे में कि वो ना रंगीला रे, ये कॉल है, सदा है। तो इस सदा से इंस्पायर हुए वो, तो फिर उन्होंने अपने हिसाब से ऑगमेंटेड स्केल के अंदर उन्हें साजना, ये ऑगमेंटेड कॉर्ड है जी, साजना। हाँ देखें, यानी सा गा धा धा नी सा नी दा प म
म ग रे रे ध सा गा धा साजना हाँ रे सा रे नी सा नी दा पा म रे साजना रे हाँ, सा गा दा सा नी दा प दा प ग रे सा वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। ग रे सा ग रे सा ग जिया तर से नैना बर से रे पामा दुखी मन तुझको पुकार दप दप मन बिन देखे ग रे सा ग ओ मेरे वाह पा ग रे वाह। रे ग रे सा नी धा प म ग। ये इसकी नोटेशन इसकी ये थी। साजना रे पंचम पे आ गई हाँ। ठहर गए दब गरे सा जिया तर से गरे सा गा नैना बर से गरे सा गा दुखी मन सापा मन वाह। दब दब मन अच्छा खान साहब वो तुझको पुकार इसका जो अंतरा था हाँ जी वो उन्होंने कैसा प्यार लिखा? के बैरी हाँ, हाँ, हाँ। जग को हाँ, हाँ, हाँ। आग लगा दो, हाँ। ऐसी जलूं के जल के। अब देखिए इसमें क्या क्या इसको कुछ है। जरा अगर बंद करवा देंगे आप भाई। ये म्यूजिक बंद करा दो बेटा। ऐसी जलूं के ये म्यूजिक अब ऑडियो। मैं किसी और सुर पे भी पहुंच गया तो बीच में ये भी कॉर्ड आ रहे हैं जी जी मैं कह पता नहीं चलता। लो आप जरा भी नहीं माइनस कर दिया इसको। कोशिश की उन्होंने दिमाग में सुरमंडल चल रहा था इनका। प्यार के बैरी जग को आग लगा दूं ऐसी जलूं के जल के सबको जला दूं प्यार के बैरी जग को आग लगा दूं ऐसी जलूं के जल के सबको जला कोई न मीत रहे प्रीत ही प्रीत रहे साजना बम बम बम। तो ये कॉर्ड पे मबनी था, कॉर्ड से ही शुरू हुआ और कॉर्ड ही इसमें रिलेटिव कॉर्ड्स खेले जा रहे हैं। पूरा गाना इस पे मुनसर था। नूर जहां साहिबा को जब स्थाई याद आपने करवाई थी? जी मैंने करा। जी अरे यही तो बताने वाली बात थी। ये कितनी देर में उन्होंने डाइजेस्ट की या कंसीव की? और आधे घंटे में याद की उन्होंने। वो भी तो नूरजहां थी। आधे घंटे में याद की और गाना खैर 8 घंटे में रिकॉर्ड हुआ था। कितने? 8 घंटे में। 8 घंटे मैं मौजूद था वहाँ पे। 8 घंटे का ये गाना है। 8 घंटे वो भी नूरजहां की तो आगे 8 वो घंटे एक पैटर्न था रिकॉर्डिंग का। ये नहीं कि सारा महीना मेहनत करके और फिर इस जदीद मशीनरी पे बसुराई गाना है। वहाँ ये रिवाज नहीं था। ओहो 1 ट्रैक मशीनरी से शुरू हुई, 4 ट्रैक जब मशीनरी आ गई, ये 4 ट्रैक का गाना है। मैंने 1 ट्रैक पे भी गाने रिकॉर्ड किए। अच्छा। तमाम म्यूजिशियन सिंगर भी समेत 1 ट्रैक पे। रहीम साहब रिकॉर्ड्स होते थे सिटी स्टूडियो में। जबरान फिल्म में मैंने एक गाना गाया। होती थी तो ये ट्यूनर वगैरह तो नहीं होते थे? कौन सा ट्यूनर? जैसे अभी ट्यूनर तो ट्यूनर लगाना बेइज्जती होती थी, सिंगर की बेइज्जती थी कि उसको कोई मशीनरी इंग्लैंड में जाए वो गाना जाके उसको ग्राफिक वॉइस पे लगाया जाए तो फिर वो उसको ट्यून हो। ऐसा हाँ उस जमाने में खुद ही ट्यून जो होता था। जी जी बोलिए बात बढ़ाएं आगे जी। सर मैंने कहा हमारे उस्ताद बैठे हुए कुछ चीजें अरे नहीं, मैं सीखने को मिलती है। उस्ताद नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल आप हमारे लिए काबिल एहतराम है। 70 साल के भी स्टूडेंट होता है। और सीरियसली हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, जो काटे ना कटेरे सॉन्ग है, जी, बहुत फेमस सॉन्ग है। जी जी।
ये मैं पूछना चाह रही थी, ये राग कौन सा है? राग तो देखें, गाने का राग अगर बंदा बता दे तो फिर वो ख्याल क्यों ना बताए। गाने का कोई राग नहीं होता, अच्छा ठीक है। ये मिश्र मेल होता है। ओके। ताहिर साहब बाकायदा म्यूजिक को जानने वाले हैं, वो सही कह रहे हैं कि बहुत सारे रागों को मिला के ठीक है। एक से दूसरा राग शामिल हो जाता है तो उसको मिश्र मेल कहते हैं। और उसमें 3 भी राग मिल जाएं, कुछ अस्थाई में 4 राग मिल गए, महलावे अलग अलग डिमांड के जी, मुताबिक ठीक है। मौसीकार धुन बनाता है। जी जी। वरना वो सिर्फ पुराना ख्याल वो ही ले ले फिर ट्यून बनाई क्या जरूरत? अच्छा खान साहब, ये बताइए कि जो प्रोफेशनल गाने वाले रहे, जैसे नूर जहां साहबा, जी, 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 जी। अरुणा लैला साहबा, फिर जी, जी। मेहदी हसन साहब, जी जी और लोग, आप जी जी समेत सारे, जो महनाज भी जी इसमें जी डालिए, जी नाहिद जी अख्तर नाहिद साहबा। अख्तर भी। हाँ। तो म्यूजिक डायरेक्टर से अस्थाई रिसीविंग एंड किसका शार्प रहा ज्यादा? मैडम नूरजहां का। बगैर सोचे समझे मैंने इसलिए कह दिया, एक तो मैं वो बंदा हूँ कि जिन्होंने बहुत सारे गाने बज़मी साहब के उनको याद कराए, फिर मैं उनके साथ 25 साल गाया। वाओ, तो मैंने तमाम सिंगर्स के साथ ड्यूट गाने की रिहर्सल की, मुख्तलिफ म्यूजिक डायरेक्टर के पास जाके, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब से लेके और एम अरशद तक मैंने गाने सब के गाए। हर म्यूजिक डायरेक्टर से कुछ ना कुछ लिया, सीखा, उनको पता नहीं चलने दिया। बहुत बड़ी लेकिन बात है। उनकी स्पेशलाइजेशन जो थी वो मैंने अडॉप्ट की अपने गाने। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी मैं उस म्यूजिक डायरेक्टर से ले ली, अपने गाने में इस्तेमाल की। तो सबसे शार्प सिंगर अल्लाह करी की रहमत करते मैरियम नूर उसकी। मीर साहब, आपको तो फौरन समझ में आ जाती है म्यूजिक की बातें, अल्लाह करे सबको ही आए। तो इतना सिंगर को नहीं पता होता जितना ताहिर मीर साहब को पता होता। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, नहीं सच बोल रहा हूँ, मैं लिहाज नहीं करता। आर्टिस्ट को मजा तभी आता है जब ईमान उसके से पास मैं ज़ौक वाले लोग बिला बैठे हों, खौफ जो इन खतर में चीज़ों को बात कर रहा समझते हूँ, हों। मैं किसी के खिलाफ तो आप नहीं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी मालिक ने दी हुई है तो जिक्र उसका क्यों ना करें? ज़ौक वाले लोग ज़ौक की बात तभी करेंगे जब अगले बंदे को मजा आ रहा हो। नहीं, अगर अल्लाह याद हो वही करेंगे। हाँ बिल्कुल। जिसको रब नहीं याद वो नहीं करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि हम तो मालिक को मानने वाले हैं। और सर, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा खुद के गाए हुए गानों में से? मेरे गानों में हाँ। कोई भी नहीं। मेरे हर गाने में कोई ना कोई गलती है जो मुझे महसूस करती है, शर्मिंदा करती है मुझे। ये तो आपका बड़ापन है। नहीं, बड़ापन नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये जितने भी मुझे निगार अवार्ड मिले, 335 अवार्ड मेरे पास हो गए, 335। वाओ, नॉट ए बिग डील। मगर मेरे गाने जो हैं, अगर मेरी पसंदीदगी पूछें, देखें उसकी मिसाल मैं यूं देता हूं, जो म्यूजिक डायरेक्टर से मैंने सुना, तख्लीककार हमेशा बड़ा होता है, अडॉप्ट करने वाला हमेशा छोटा रहा है। छोटा होता है। जो एक चीज को तख्लीक करता है वो बड़ा है, वो परफेक्ट होता है। उसने जो भी बना के सिंगर को याद करवाया वो परफेक्ट याद करवाया। हमने जितना याद करना चाहा वो परसेंटेज होती है। तो ये आपका बहुत बड़ापन है, आपने ये बात की है। मैं बात बहुत से लोग नहीं बात करते ना इस टॉपिक पे। अभी बज़मी साहब से आई एम सॉरी टू कट। अच्छा, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, माफी चाहता हूँ कि जो भी सिंगर बड़े से बड़ा सिंगर हो, वो मेहदी हसन साहब हो, लता मंगेशकर हो, वो मैडम नूरजहां हो, वो गुलाम अब्बास हो, वो कोई भी हो, वो मकबूल आवाज़ों को क्यों म्यूजिक डायरेक्टर सामने रख के गाते हैं? अगर वो इतने परफेक्ट हैं खुद, तो सिंगर की क्या जरूरत है? सही बात है। वो सिंगर से अपनी तख्लीक, जो परफेक्ट तख्लीक होती है उनकी नजर में, वो आवाज़ों को सेलेक्ट करके वो गवाते हैं। हम अडॉप्टर हैं, उसको अडॉप्ट करके फील करके पहुंचाना होता है। तो हमेशा जो ओरिजिनल होता है उसकी फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं होती। आप फौरी इस बात को एग्री कर जाएंगे कि सहगल जी आज के दौर तक कुमार सानू की शक्ल में आए हैं। हमारे यहाँ वही केएल सहगल में केएल सहगल कुमार शानू में है जी, मौजूद थे। हाँ, क्योंकि वो किशोरदा में भी थे। ठीक। और फिर वो हबीब अली मोहम्मद में भी थे, एम कलीम में भी थे। आप देखें ना कि कहाँ से दौर शुरू होता है। आज जाने की जिद ना करो जी, आज जाने की जिद ना करो। और वही लहजा
अब तरक्की पजीर दौर में वो हमें हाँ साहब, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, शक्ल में मिला। वाह वाह वाह, बहुत इसी तरह लेकिन आप ये देखिए कि सारा ऑर्केस्ट्रा तरक्की पा गया, तो उसके अलंबरदार कौन बने, हमें ये याद रखना चाहिए। आवाजों की इर्तकाई मंजिल को पहुंचने में किन किन आवाजों में हाँ वो नाम हमें है, जिला प्लीज। बख्शी, हमारी समातों की वो नजर हुई और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। वो जब लफ्ज ने भी तरक्की की, मैं कह रहा हूँ अब उस पंच पे आए कि ये आवाजें जी वही मैं और आ उनकी गया। जवानी मैं और जल्दी उनका आ गया। अरूज, मैं जल्दी आ गया और मैं लता जी तक पहुंच गया हूँ, जो कि मेरी बिसात नहीं है लेकिन मैं पहुंच गया। तो लता जी के पास आके पता लगा उनकी आवाज़ सुन के कि यार लफ्ज़ ऐसे अच्छा अदा किया जाता है, यार लफ्ज़ की माहियत यही होती है। लफ्ज़ यार आवाज़ में आके हमें जब सुनाया गया है तो यार इसके मानी समझ में आने लगे हैं। उनके सुर में वो हैसियत सुर की और लफ्ज़ की यकजा थी लता जी की आवाज़ में, जी। उनके अंदाज में, जो अडॉप्ट हुई और आज तक उनकी आवाज़ के साए तले बहुत सारे सिंगर तरक्की पा के जवाल पजीर भी हुए, दूसरे भी आ रहे हैं, लेकिन उनके हुदूद से बाहर नहीं। इसी तरह मेहदी हसन साहब, किशोर जी, मुकेश साहब, तलत महमूद साहब, सिक्का राजुल वक्त की तरह ये लोग चले हैं। और फिर जब वो सिक्का भी तब्दील होता है, नोट भी तब्दील होता है, उसकी जगह को नए कलर का नोट आ जाता है। इसी तरह ये भी आवाज़ के वो नोट्स जो वही पुराने हैं, अपनी तरक्की में इन आवाज़ों के साथ हमें सुनाई दिए। तो आज हम सुन रहे हैं, सुरेश वाडीकर को भी सुना, उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब, वो उस दौर से लता जी के साथ चले। आज भी हम रफ़ी साहब का पैटर्न जो है वो सरगम, वो क्या नाम है उसका, सोनू निगम की आवाज़ में भी रफ़ी साहब को सुन रहे हैं। और एक और सिंगर थे शबीर कुमार, उनमें भी सुन रहे हैं। अब तो खान साहब ये सोनू निगम जो है ना पुरानी ट्रेडिशन है, अब अरिजीत है जो कॉन्सर्ट फील के साथ गा रहा है और मेन सिंगर है वहां। मेरा असल में सवाल ये है सर, कॉन्सर्ट फील जो है वो फिल्म में जितना मर्जी आ जाए, लेकिन फिल्म मेकिंग को जिस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब ने प्लेबैक में किया है वैसा करना तो ये वो तो आप तो बात कर रहे हैं किरदार के गाने की, जो किरदार का गाना और आकार का गाना इनमें आया है, इनमें आकार का जिस कदर गाना आ सका वो आया है। ये आकार का गाना फिल्म प्लेबैक सिंगर का हिस्सा है। अच्छा, अब मैं लोगों को आम तौर पे समझाने के लिए बात करूं ताकि मेरी और खान साहब से या अलीशा से आगे भी बात जाए जी कि जैसे आतिफ असलम का टोन है जी उसके बारे में कहा जाता है कि वो प्लेबैक टोन नहीं है, जैसे अरिजीत का टोन है वो उसमें कॉन्सर्ट में भी है उसमें भी है, जैसे राहत फतेह अली खान है, कवाल बहुत बड़े हैं। अच्छा ठीक है जी। और इसमें आतिफ का भी टोन आ गया। अब शफकत अमानत अली है, उनका भी एक गायक का टोन कहा जा सकता है, एक पॉप स्टार का, जैसे उन्होंने गाया है, खमाज गाया है और चीजें गाई हैं। उनमें शफकत अमानत अली और राहत फतेह अली खान में भी राहत फतेह अली खान रहते हैं। वो इस तरह से जो मोहम्मद रफी या किशोर कुमार करते थे वो सिर्फ वही थे, फिल्म के थे। कभी भी ये आपस में मिल नहीं सकता, इसका शेड आ सकता है। ये गाना अब आसान कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा आसान, मैं उसको डिफाइन करने में बहुत ज्यादा और भी चीजें भी लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में ये कि फिल्म प्लेबैक सिंगिंग अलग चीज है, कॉन्सर्ट का गाना एक अलग चीज है। उसमें उसका शेड तो आपको मिलेगा लेकिन पूरा स्टाइल कभी भी नहीं मिल सकता। आवाजें एक ही स्टाइल की होती हैं, या वो फिल्म की हैं तो वो कॉन्सर्ट में गाएं उस सिंफ को तो वो 5 मिनट के बाद ख़त्म हो जाती, फिर दूसरा आइटम को शुरू करती, फिर 3 मिनट में ख़त्म हो जाता है। कॉन्सर्ट फील तो हो सकता है, कॉन्सर्ट का गाना उनमें नहीं आ सकता। और जो कॉन्सर्ट के लोग हैं उनमें फिल्म शेड नहीं आ सकता, कुछ भी हो जाए। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, वो डोमिनेट कर रहे हैं जी एक अरसे से, जी वो करते उस तरफ भी इस तरफ भी। सर नहीं हो सकता, कोशिश काबिले दाद है। नहीं, पैसे भी वो कमा रहे हैं, स्टार भी हैं, बहुत। तो
फिर मैं उनकी बदतमीजी नहीं कर रहा, बड़ी बात है। जिन्होंने घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। नहीं, सियाने कोई भी हो, ज्यादा दाने आने से सियाना नहीं हो जाता बंदा। सही बात है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। यानी आप कह रहे हैं कि प्लेबैक जो है डेफिसिट है। जी, तलफ़ुज़, सिचुएशन की फील, गाने की अल्फाज की दुरुस्तगी, टोन का इंटेलेक्चुअल होना, किरदार के मुताबिक होना, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। वो है प्लेबैक सिंगर। और महफिल में आप अपनी मर्जी से अपने फन का मुजाहरा करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे यहाँ इनमें कोई प्लेबैक टोन, इसमें प्लेबैक टोन है हमारे यहाँ। ये जो जिन हम नाम ले रहे हैं, जो सुपरस्टार पॉप स्टार है हमारे, आतिफ असलम के सर बारे में क्या? आतिफ असलम, एक सवाल लेना, आतिफ असलम प्लेबैक टोन है? जी, फिल्में अगर बनी ऐसी और उसमें ऐसी आवाज़ की ज़रूरत हो तो किसी भी आवाज़ को लिया जा सकता है। ऐसी आवाज़ें हमारे पास नहीं, जो फील हासिल की जा रही थी मेहदी हसन साहब से इस तरफ, गुलाम अब्बास साहब से इस तरफ, और उस तरफ से किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी या और जो बाद में भी लोग आए, वो फील जो है, नहीं, वो फील अब नहीं आएगी। अच्छा, वो फील अब नहीं आएगी। इनका माशाल्लाह अपना एक स्टाइल है, कोई अपना एक अपनी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई हुई। वो अपनी आवाजों से कितने मुजाफात नहीं, सुरों के मुजाफात मैं अर्ज करता हूँ। हर एक आर्टिस्ट की एक परसेंटेज होती है पब्लिक में पसंदीदगी की। हमारे यहाँ म्यूजिक एजुकेशन जो है वो जिन लोगों को है, उनकी पसंदीदगी के असरात जो हैं वो उनकी परसेंटेज बहुत कम है, रेशो बड़ी कम है सुनने वाले की, जो म्यूजिक का सही गाना सुनने वाला है। और हमारे यहाँ गाने वालों की पोजीशन भी यही है, जो खास है उसकी पब्लिक भी कम है। ये बिल्कुल सही, 100% एग्री करती हूँ। पब्लिक भी तो बहुत ज्यादा ज़हीन चाहिए ना उन लोगों की, जो बहुत ज्यादा ज़हीन गाते हैं, जहानत से गाते हैं। चाहत फतेह अली को भी तो पब्लिक ने भी ठीक है। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो चाहत फतेह अली खान को पसंद करते हैं, पब्लिक क्या पसंद करते हैं। लेकिन ये है, देखिए हम ये नहीं कह सकते अताउल्लाह का सुर कैसा लगता है, मेहदी हसन की तरह क्यों नहीं लगता। हाँ, ये तो ठीक है ना बात। मेहदी हसन साहब की जो पसंदीदगी परसेंटेज है वो और है, अताउल्लाह ईसा खेलवी की परसेंटेज कोई और है। हो सकता ज्यादा ही हो सकता बहुत कम हो। उसमें सुनने वाले कितने हैं और सुनने वाले की कैपेसिटी कितने परसेंटेज ठीक है, ये फैसला तो उनकी पसंदीदगी भी हो सकता है। चलिए, खान साहब से जो है वो नेक्स्ट भी सेशन करेंगे जी, और उसमें म्यूजिक की बहुत सी बातें होंगी। क्यों अलीशा? बिल्कुल करें। थैंक यू। बहुत मजा आया आपको देख के, बहुत खुशी हुई। हम आपको दोबारा से देखना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।